तू में होता है। ये तो भी ये अलग और दिखाई दे रहा है कि दिलचस्प ऐसा ना है हो। मोनिका जी, आप भी उम्मीद जो है वो बीजेपी से ही रखती हैं, और चुनाव के पहले से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद बची नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। चलिए जफर जी, मैं आऊंगी, एक छोटा सा रिएक्शन जरा आशुतोष जी से ले लूं मैं यहां पर। आशुतोष जी, ये रिपोर्ट आने से होगा क्या? देखिए, इसमें एक जो बहुत गंभीर सवाल है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे ना रखे से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रिपोर्ट तो पब्लिकली बहुत पहले लीक हो चुकी है। तो जो चीज विधानसभा की प्रॉपर्टी है वो लीक कैसे हुई, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, और वो भी चुनाव के ठीक पहले वो लीक की गई। तो क्या वो विधानसभा में रखने समय लीक हुई या किसी और इलाके से लीक हुई? क्योंकि ये गंभीर सवाल है। कैग की रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट है, इसलिए उसको लीक नहीं होना चाहिए था, और लीक करके उसका जो चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो और गंभीर सवाल है। जहां तक कैग की रिपोर्ट आएगी, तो जब कैग की रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा होगी, और अगर जो लीक हुआ अगर वही चीजें हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में चिंता का प्रश्न होना चाहिए कि अगर उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं तो आम आदमी पार्टी परेशान होगी, और अगर परेशान होती है तो फिर सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगी, दिल्ली की सरकार उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है कि जो बात अभी संजीव झा कर रहे थे उस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं दो दो बार आम सभा में यह कहा था कि जो पहली कैबिनेट होगी उस पहली कैबिनेट में महिलाओं को वो 2500 रुपए वाली बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री की बात है, कांग्रेस पार्टी क्या वायदा करती है, आम आदमी पार्टी क्या वायदा करती है, महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के शब्दों का, उनके वायदों का मतलब होना चाहिए, क्योंकि लोग उन पर यकीन करते हैं। अगर उन पर यकीन करते हैं तो पहली कैबिनेट में उस पर कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए। वो फैसला क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के बयान का कोई अर्थ नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी झूठे बयानबाजी करती है, आम आदमी पार्टी झूठे बयान करती है, तो ये कोई लाइसेंस नहीं है बीजेपी को, बीजेपी भी झूठे बयान करे। ठीक है, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, ये जो नई परंपरा राजनीति में चल रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? हर चीज को अगर आप सिरे से नकार दें, जेल जाना पड़ जाता है, आप उसको कहते हैं, इसको एक आंदोलन के तौर पर बदल देते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, देखिए हमें सबको फंसा रहे हैं। एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंदोलन में इस जेल के अंदर जा रहा है, आंदोलन से बाहर निकला है। जिस तरह कैग रिपोर्ट हर राज्य में पेश हो रही है, सब टेबल करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको टालती रही, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो जो परंपराएं जो नई बन रही हैं, इसको राजनीति में आप कैसे देखते हैं कि हर कुछ गलत, सिर्फ हम सही? नहीं, देखिए, ये आम आदमी पार्टी पर दोष देना हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर दोषी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी दोषी है। लेकिन अगर आप गुजरात के इतिहास उठा के देख लें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, तब कितनी कैग की रिपोर्ट फाइनल हुई है, और कितनी कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई है, और कब रखी गई है? आखिरी दिन रखी गई ताकि उस पर चर्चा भी ना हो सके, बहस भी ना हो सके। तो देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में नंगी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी को दोष देना उचित नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी का आलोचक रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी राजनीतिक पार्टियां इसमें दूध की धुली हुई। मैं तो कहता हूं कि आप पूरा हिसाब निकाल के देख लीजिए कि 2001 से लेकर 2014 तक जब नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो कितनी कैग की रिपोर्ट वहां रखी गई, और कब रखी गई, किस वक्त रखी गई, कितनी उसमें चर्चा हुई, और कितने दिन विधानसभा में चर्चा हुई, आप हिसाब निकाल के देख लीजिए। मैं दूसरी बात क्या है कि कैग की रिपोर्ट के बारे में मैं आज में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कैग की रिपोर्ट का ब्यौरा मेरे पास नहीं। जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, जब विधानसभा की पर रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आज की तारीख में बीजेपी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, या कांग्रेस को भी बोलने का अधिकार नहीं है, आम आदमी पार्टी को भी बोलने का, क्योंकि कोई आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकता कि उसने कैग की रिपोर्ट देखी है। अगर देखी है तो ये विधानसभा का प्रिविलेज का मामला बनता है, और इस पर विधानसभा को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए मैं नहीं बोल सकता इसमें, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है। लेकिन वो रिपोर्ट अगर किसी ने देखी है तो बताए क्यों देखी है, कहां से देखी, किसने दिखाई, किसके हवाले से रिपोर्ट लीक हुई। ठीक है, जफर इस्लाम जी। देखिए, जहां तक कैग की रिपोर्ट है, किसी ने नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह से कैग की रिपोर्ट को बचा के रखा, छुपा के रखा, उससे घबरा के रखा, और अपने कैबिनेट में उस पर चर्चा की, लेकिन उसको पेश नहीं किया सदन के पटल पे, उससे समझ में आता है कि उसमें जरूर इनके बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे वो छुपाना चाहते हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये करप्ट लोग जो दिल्ली को लूटने आए थे, कहा था, बहुत दूसरे वादे किए थे कि हम साफ सुथरी सरकार देंगे। साफ सुथरी सरकार तो छोड़िए, करप्शन ही करते रहे, और इसलिए ये करप्ट लोगों को सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा था कि इनके सारे काले कारनामे जो है सीएजी रिपोर्ट में जब्त हो गए हैं।
इसलिए ये छुपा रहे थे। अब उसको पटल में रखा जाएगा, जनता के सामने आएगा और इनकी कलाई खुल जाएगी कि ये लोग राजनीति को साफ करने नहीं, राजनीति में हाथ साफ करने आए थे। और हाथ साफ किया, बहुत साफ किया केजरीवाल जी और उनके जैसा कह रहे हैं हमाम में सभी पार्टी के सबने हाथ साफ किया। चर्चा ना हो, लास्ट मोमेंट पे पेश किया गया। कई बार अगर उदाहरण के तौर पर आप उठाकर देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो सिर्फ एक पर ही निशाना साधना क्यों? देखिए ऐसा है पिताजी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिपोर्ट आने ठीक है सर, एक सवाल खाली। ठीक है सर, एक सेकंड इसका साथ ही जवाब दीजिएगा आशुतोष। हाँ, जफर साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ओर इशारा किया कि उन्होंने कैग की रिपोर्ट देखी है और उसमें कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई है जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार फंस सकती है। तो क्या जफर साहब ने वो रिपोर्ट देखी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वो रिपोर्ट है? मैं इतना जानना चाहता हूं। देखिए, मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आप कैग की रिपोर्ट को सदन में रखिए, और नहीं रखते हैं तो मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। तो वो जो बार बार जो मैं कह रहा हूं कि ये साफ सरकार देने के बजाय हाथ साफ करने आए थे, उसकी कलाई आज खुल जाएगी। तब तो हम लोग कह रहे थे रखिए, ये नहीं रखा इन्होंने। अब हम रख रहे हैं, इनका पर्दाफाश होगा। ये जो मुखोटा पहन के घूम रहे थे, ये मुखोटा जो उड़ जाएगा, और जितना इन्होंने करप्शन किया है, लूटा है, हाथ जो साफ किया है, अब सब माल लौटाना पड़ेगा। लूट तो लिया है, लौटाना पड़ेगा केजरीवाल जी एंड कंपनी को। यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे बार बार कि जनता के दरबार में जाने वाले थे, जनता के दरबार में गए, जनता के दरबार ने नकार दिया। ठीक है संजीव जी, कानूनी दरबार में जाएंगे और वहां हम बात कर रहे हैं कि सब ऐसे थे, लेकिन आप तो अलग थे ना सर। कुंभा जो है चोर है, और इन लोगों ने आपने एक अलग तरीके की राजनीति लेकर आए थे। आप ये कह रहे हैं, अगर चलिए मैं मान भी लूं कि बहुत जगह पर और राज्यों पर जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर भी कैग रिपोर्ट समय पर या तो देर से पेश की जाती है, समय पर पेश नहीं की जाती, चर्चा नहीं होती, ये सारा गेम खेलती है बीजेपी। मैं मान लेती हूं अगर एक बार की, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी तो अलग तरीके की राजनीति करने के लिए ही उतरी थी। आम आदमी पार्टी दूसरे को देखकर फिर काम कैसे करने लगी कि लीजिए आप नहीं कर रहे, आप भ्रष्टाचारी, तो हम भी बनेंगे, अगर आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। ये फिर होड़ क्यों शुरू हुई? देखिए अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या की रिपोर्ट को ना केवल, चूंकि जफर इस्लाम साहब या तो अपडेटेड नहीं है, पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया कि इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास के बारे में फलाना लिखा हुआ है। इनके बीजेपी के कई प्रवक्ता टीवी पर आकर कैग रिपोर्ट की पूरी डिटेल, रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में आ गई और हमें पता था कि ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है। तो आप ये चाहते हैं कि इन्होंने जो एक पॉलिटिकल पेपर पुलिंदा बनाया था, उस पुलिंदा को रख करके हम चुनाव लड़ने जाए, आप ये चाहती है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कह रही है सब गलत। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। टाइम आ गया है कि पिंजरे से खुल के पिंजरे में बंद का तोते का मैसेज ना दे। तो इतनी सख्त टिप्पणी कोर्ट ने करी, किस तरह से इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं। आज मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम पहले कैबिनेट में 2500 रुपया लाएंगे, तो क्या प्रधानमंत्री बिना तैयारी के कह गए? संजीव जी, अगर आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं या तो प्रधानमंत्री जी सम्मान कीजिए ना। दिल्ली हाईकोर्ट जब आपसे कहता है कि आपने कदम खींचे, इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। जब आप उधर कोर्ट की बात को मान रहे हैं, सर आंखों पर रख रहे हैं, तो यहाँ आपको कोर्ट की बात क्यों नहीं सही लग रही? नहीं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे या हाई कोर्ट की बात मानेंगे? कोई जवाब नहीं। दूसरा मुद्दा है सर, मैं सीएजी रिपोर्ट पर पूछ रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। तीसरी बात मैं आपको नहीं, आप अर्पिता जी, ना तो आप सवाल पूछ रही है ना मुझे सवाल पूछने दे रही है। जफर साहब को तो नहीं बोलते बीच में आप। अरे संजीव जी, तो मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी की जवान फिसल गई थी या प्रधानमंत्री? अभी मैं कैग रिपोर्ट पर बात कर रही हूँ। आप बार महिला, वो हम लोग कर लेंगे, एक और शो कर लेंगे सर। पहले ये तो समझ लें की बात है ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट की बात है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का वादा फिर जुमला निकला। ये दिल्ली की कैग रिपोर्ट के आड़ में, आज की चर्चा कैग रिपोर्ट के आड़ में बता दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की असफलता को ढक देंगे।
इसको तो हम नहीं ढकने देंगे ना 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 सीएजी रिपोर्ट पिताजी सीएजी कैग रिपोर्ट पर बात रिपोर्ट कर के रहे हैं आड़ में भारतीय मैं जनता जवाब पार्टी देता के हूं, असफलता को नहीं है ही नहीं रिपोर्ट, वो मुद्दा ही नहीं है। अरे दिल्ली के अंदर अच्छा, मतलब जो मुद्दा आप बनाए वही मुद्दा आपने है जो वादा किया उसका और बाकी क्या तो कोई हुआ? मुद्दा नहीं है। ठीक है, समझ गई संजीव जी। नहीं, मतलब वही जो मुद्दा आम आदमी है पार्टी क्योंकि बना वो दी, दिल्ली वही की मुद्दा है, वो दिल्ली की सीएजी जनता रिपोर्ट की कोई मुद्दा है ही है। नहीं। ये टीवी आप एंकर तय नहीं कोर्ट की बात करेगा, मैं आपको काउंटर ये कर रही टीवी हूँ, उस स्टूडियो पर में आपका तय जवाब नहीं है होगी, ही नहीं। आप अपनी नहीं सुविधा टीवी स्टूडियो में तय नहीं होगी। ये दिल्ली की जनता के मुद्दों को अगर भटकाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं टीवी एंकर को भटकाने दूंगा ना जफर इस्लाम को भटकाने दूंगा। मैं दोनों की आवाज दिल्ली की जनता की